नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसके ट्विटर पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आ गया हूँ मैं। वही सप्ताह 12 यानी 12वां सप्ताह है विषय गणित के लिए। कक्षा 5 के लिए आज की वर्कशीट है और उपविषय यानी जो चैप्टर है उसका नाम है हिस्से और पूरे का ज्ञान प्राप्त करना। यानी अगर कोई पूरी चीज़ है उसके बराबर बराबर हिस्से करने हों या कितने हिस्से करने हो बराबर तो क्या होगा, इस बारे में आज हम जानेंगे। चित्र 1 को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसमें क्या किया है, पूरे बॉक्स के पहले 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कितने हिस्से, अगर हम एक हिस्से को लें तो वो होगा 4 में से 1 यानी 1/4। अगर हम सिर्फ इस हिस्से को ले कि ये कितना हिस्सा है तो 4 में से 1 हिस्सा यानी 1/4। अगर हम ले कि गुलाबी और पीला मिलाकर कितने हिस्से हैं तो 1 और 1 2, 2 हिस्से 4 में से। अगर हम इसे भाग करें तो 2 एकम 2 होता है और 2 दूनी 4, फिर वही आ जाता है 1/2। अगर हम कहें गुलाबी, पीला और आसमानी तीनों मिलाकर कितने हिस्से हैं तो 3 हैं, कितने में से, 4 में से, यानी 3/4 हिस्से। और अगर हम कहें कि गुलाबी, पीला, आसमानी और हरा चारों मिलाकर कितने हिस्से हैं तो ये हैं 4 हिस्से हैं, कितने में से, 4 में से, यानी पूरा काट देंगे 1/1। जब बटे में 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसे लिखते हैं नॉर्मल 1। तो यानी ये पूरा एक हिस्सा है। समझ गए बच्चों? जब ये पूरा 1 आ जाए तो यानी हमारा पूरा बॉक्स कंप्लीट आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रत्येक रंगीन पट्टी का टुकड़ा चित्र का कौन सा भाग है? गुलाबी कितना भाग है? जैसा कि मैंने अभी बताया, गुलाबी कितना है, टोटल कितने हिस्से किए हैं बच्चों, 1 2 3 4। 4 हिस्सों में से गुलाबी एक हिस्सा है, 4 में से 1 यानी 1/4। पहले में हम लिखेंगे 1/4। दूसरा, पीला कितना हिस्सा, पीला भी उसी तरह से वो और बराबर बराबर 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है तो ये भी 1/4 होगा। नीला भी 1/4 होगा और हरा भी, सभी 1/4 हिस्से हैं। अगर चारों को जोड़ देंगे तो 4/4 यानी पूरा 1 बन जाएगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे? देखिए अभी हमने देखा कि 1/2 का मतलब होता है आधा। आधा हमारा क्या आया था, जब हमने 2 कलर को बना दिया, यानी गुलाबी और पीले को हमने बना दिया तो ये हो गए 2/4। 2/4 का मतलब होता है 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी 1/2 यानी आधा हिस्सा। या क्या 1/2 हिस्सा कितने 1/4 मिलकर बनाए, 2। अगर हम 2 1/4 को मिलाएं तो वो कितने बनते हैं, 1/2 यानी 2/4। जो चाहे वो लिख सकते हैं। देखिए इस वाले हिस्से को देखना आप, इसके लिए सिर्फ 2 हिस्सों को अगर हम बनाए तो बनते हैं 2/4 यानी 1/2 यानी आधा। 2 को मिलाएंगे तो आधा बनेगा। अगर 1/2 में कितने हिस्से मिलाएं, 1/2 में कितने, 1/8 है। अब देखिए 8 अगर हमें करना है तो हमें हिस्से भी 8 करने होंगे, तो हम क्या करेंगे, इन्हें बीच में से काट देंगे। अब हमें पूछा है कि 1/8, ये जो हिस्सा है ये है हमारा 1/8। सिर्फ एक, आधा गुलाबी, आधा पीला, आधा नीला, आधा हरा, ये हमारे हैं 1/8 हिस्से। तो 1/2, 1/2 हमारा कितना होता है, आधा हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इसमें कितने 1/8 हैं, 1 2 3 4। एक मिनट रुको, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, थोड़ा होच हो गया था। एक देखिए, अगर हम इसे ऐसे काट दें तो ये हो जाएगा हमारे सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में बट गया। अब जो इसका एक छोटा हिस्सा होगा वो होगा 1/8। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, 1/2 में कितने 1/8 होते हैं। तो 1/2 पहले हमारा होता कितना है, अगर हम खाली 2 कलर को ले तो वो हमारे होते हैं 1/2। अब इसमें 1/8 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 1/8 है तो इसका उत्तर होगा 4। पहले वाले का मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1/4 मिलकर 2 1/4 अगर हम मिला दें तो हमारा 1/2 बन जाता है। फिर आता है कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। अब देखिए 1/4 हमारा है सिर्फ गुलाबी वाले हिस्से को अगर हम लें, और इसमें कितने 1/8 हो रहे हैं, 2।
तो बच्चों 2/1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। समझ गए बच्चों? अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दी गई आकृति को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए इसमें भी ऐसे ही किया हुआ है। एक पूरे बॉक्स को पहले आधा काट दिया है, आधे को पीला कर दिया और आधे में से फिर आधा काट कर उसके आधे को लाल कर दिया, फिर उसमें से आधा काट कर उसके आधे को नीला कर दिया और फिर उसमें से आधा काट कर उसके आधे इसे आधा करके ग्रीन कर दिया। अब बचाए जो है 8। अब देखिए कुल मिला के हिस्से कितने हुए हैं। पहले एक में से 2 हिस्से हुए, फिर उस 2 में से भी आधे हो गए, तो कुल मिलाकर ये जो हुआ हमारा चौथाई हिस्सा 1/4। फिर इसमें से भी आधा हो गया तो ये हुआ 1/8, इसमें से भी आधा हुआ तो ये हुआ 1/16। जो सबसे छोटा वाला है वो 1/16 होगा। अब देखिए दी गई आकृति का कितना भाग नीला है। अभी नीला हमने निकाला कितना है, 1/8। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले में 1/8। दूसरा, दी गई आकृति का कितना भाग लाल है। तो लाल भाग जो है वो हमने निकाला था अभी दूसरा पॉइंट, 1/4। दी गई आकृति का कितना भाग हरा है। अब देखिए ये 1/4 है, ये 1/8 हुआ, फिर ये हुआ 1/16। ठीक है, इसके बाद आता है कितना भाग हरा है, 1/। हाँ तो बच्चों हरे वाले के बारे में मैंने बता दिया, 1/16 होगा। देखिए ये होता है 1/2 पूरा, फिर 1/2 में से जब हम आधा कर देते हैं 1/4 बचता है। 1/4 में से आधा किया 1/8 और 1/8 का भी आधा करेंगे तो हम 1/4 हो जाएगा। ये तरीका कैसे होता है मैं बताऊंगा अभी। पहले इन चारों को 5 को कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन इस पर लिख देते हैं 1/16। दी गई आकृति के कितने भाग में पीला रंग। देखिए पीला रंग जो है आधे हिस्से में यानी 1/2। दी गई आकृति का कितना भाग सफ़ेद है। देखिए जितना भाग हरा है उतना ही भाग सफ़ेद है, तो अगर हरा भाग 1/16 है तो सफ़ेद भाग भी 1/16 ही होगा। अब देखिए करते कैसे हैं। मेन जो हमारा होता है 1/2, ये हमने आधा किया। जब हम इसका भी आधा करते हैं तो हम इसके 1/2 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 2 दूनी 4 यानी 1/4 हो जाएगा। जब हम आधे का आधा करेंगे तो 1/4, और अगर हम 1/4 का भी आधा कर देंगे तो फिर से एक आधे से गुना हो जाएगी, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 1/8। और अगर हम 1/8 को आधा करेंगे, इसे आधे से गुना करेंगे यानी 1/2 से, तो 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा सबसे इसके बाद 1/16। तो इसलिए जो हमारा हरा वाला और सफ़ेद वाला 1/16 है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपके ऊपर के दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो अच्छी बात है। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। चलते हैं प्रश्न 3 पर। खाली स्थान भरो। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं कि 1 रुपये में होते हैं हमारे 100 पैसे। अगर आपने कभी देखा हो तो आधे रुपये को हम कहते हैं कि 50 पैसे की टॉफ़ी दे दो। अगर उससे भी आधे होते हैं तो हम कहते हैं 25 पैसे की टॉफ़ी दे दो, है ना। तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। 50 पैसे 1 रुपये का कितना हिस्सा। अब देखिए 50 पैसे 1 रुपये का आधा हिस्सा है, तो हम लिखेंगे, हिंदी में लिख सकते हैं आधा ऐसे, या फिर लिख सकते हैं 1/2, वो आपकी मर्जी, आप कैसे लिखना चाहें। दूसरा, 25 पैसे के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। 25 पैसे, देखिए 50 पैसे का आधा होता है 25 पैसे। अगर 50 पैसे 2 मिलाकर 1 रुपया बनता है तो 25 पैसे 4 मिलाकर 1 रुपया बनेगा। चौथा क्वेश्चन, 25 पैसे 1 रुपये का कितना हिस्सा है। अब देखिए अभी मैंने बताया कि अगर ये 50 का आधा है 25 और 50 है 1/2, ये हो जाएगा 1/4। अभी मैंने तरीका ऊपर बताया था कि आधे से गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 यानी 1/4 हो जाएगा। अब आता है फिर 20 पैसे 1 रुपये का कितना हिस्सा है। अब देखिए ये इन्होंने बना रखे हैं पूरे ट्रायंगल से, इसमें से आप पता कर सकते हैं 20 पैसे यानी ये दोनों हिस्से। अगर हम 2-2 का हिसाब लगाएं तो कितने बैठते हैं, पहले ये देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5, 5 हिस्से बैठते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5। ये मैंने 5 रुपये सर्कल लगा के इधर किया है, तो मतलब ये इसका आंसर है। 10 पैसे। अब देखिए 10 पैसों के 10 सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा 1/10। सिंपल सी बात है, यानी 10 में से 1। 1/10 का मतलब होता है 10 में से 1। 1/5 का मतलब होता है पूरे 5 में से 1।
अब आता है चौथा क्वेश्चन, खाली स्थान भरिए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों, सभी को पता होगा, 24 घंटे। आधे दिन में कितने घंटे होंगे, 12 घंटे। और 1/4 होता है आधे का भी आधा। अगर आधे में 12 हैं तो आधे से आधे में कितने होंगे, 6 घंटे। और 1/8 जो है इसका भी आधा है, तो इसमें हो जाएंगे 3 घंटे। और 2/3 दिन। अब ये होता है थोड़ा कठिन सवाल, यानी 2/3 दिन, यानी एक दिन में देखिए अगर हम हिस्सा लगाएं तो ये होते हैं हमारे कुल मिलाकर 24 घंटे। 3 बराबर हिस्से बांटने हैं तो हो जाएगा हमारा 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, 8 और 8 8 दूनी 16, 8 के 24, 3 हिस्से हो गए 8 8 के। अब इसमें से अगर हमें करना है 2/3, तो ये दोनों हिस्से मिलकर कितना बनेगा बच्चों, 8 दूनी 16 घंटे। समझ गए। देखिए हमने क्या किया, पूरे दिन को देखिए नीचे वाली संख्या के बराबर बांट देते हैं। यहाँ पर हमने 24 को 2 हिस्सों में बांटा तो 12 12 बैठते हैं, 4 हिस्सों में बांटा तो 6 6 बैठते हैं, 8 हिस्सों में बांटा तो 3 3 बैठते हैं, और 3 हिस्सों में बांटेंगे तो 8 8 बैठेंगे। अब उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से हमें पता करने, 2/3 का मतलब होता है 3 में से 2 हिस्से, तो 2 हिस्से हमारे मिलाकर कितने बनते हैं, 16 घंटे। तो ये आंसर हो गया। फिर आता है 5वां क्वेश्चन, खाली स्थान भरो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में होते हैं बच्चों 1000 ग्राम। हमेशा ध्यान रखना, किलो का मतलब ही 1000 होता है, 1000 से गुना। अगर ग्राम में करेंगे तो 1000 ग्राम, लीटर में करेंगे या मिलीलीटर हो जाएगा, किलो लीटर 1000 मिलीलीटर होते हैं। और अगर और कोई भी पॉइंट बैठता है तो उसमें भी किलो का मतलब 1000 से गुना होता है। किलोमीटर जैसे अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आधे किलोग्राम में कितने होंगे, तो 1 किलोग्राम में अगर 1000 है तो आधे में इसका आधा हो जाएगा 500। 1/2 का मतलब होता है आधा, और 1/4 का मतलब होता है आधे का भी आधा, यानी 250 ग्राम। अब 1 किलोग्राम का 3/5 भाग। अब देखिए वही हिसाब है, 1000 ग्राम को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे तो हमारे बैठते हैं 200 ग्राम। 200 200 200 200 200, 5 हिस्से कर दिए, और 2 पंजे 10, यानी 1000 ये पूरे बैठते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 3 भाग होते हैं, 2 2 4 2 600 ग्राम। फिर आता है 1 किलोग्राम का 1/10 भाग। देखिए 5 भाग करने में हमें 200 200 ग्राम लगे, तो 10 भाग करने में 100 100 ग्राम लगेंगे, और 100 100 ग्राम में एक हिस्सा अगर बनेगा तो वो बनेगा 100 ग्राम का। तो ये था हमारा आज का पूरा और आधे हिस्से को समझना, या पूरा और हिस्से को समझना, पार्ट एंड द होल, इंग्लिश में शायद इसका नाम है। तो आज की वर्कशीट में इतना, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। हो सकता है सब्जेक्ट कुछ और हो। अभी तक हम कर चुके हैं इस वीक में, सबसे पहले इंग्लिश, फिर ईवीएस, फिर हिंदी, और अभी ये मैथ। तो कल जो होगा एक अलग सब्जेक्ट होगा। वीडियो का इंतज़ार कीजिए, आपको शाम तक मिल जाएगी अगली वीडियो। तो बच्चों आज की वर्कशीट में इतना, मिलते हैं कल। धन्यवाद।